आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन है 2x की घात 2 माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है। देखिए, द्विघात समीकरण की पहचान, यदि चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के ऊपर अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघात समीकरण है और इस समीकरण को हमें गुणनखंड विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है? गुणनखंड विधि से। तो देखिए, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस 5 के हमें जोड़े बनाने होंगे। अब वो जोड़े कैसे होंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं गुणा करने पर और दूसरी बात प्लस या माइनस करने पर। दो चीजें आपको लिखनी है कि गुणा करने पर तो आपको कौन सी संख्या लेके आनी और जोड़ने या घटाने में आपको कौन सी संख्या लेके आनी है। तो देखिए, यदि हम पहली संख्या का और लास्ट का गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 3 करने पे 6 और बीच में x का गुणांक जो है वो माइनस का 5 है, तो गुणा करने पे तो 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 5 आ जाए। आपको ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जिनका गुणा करें तो 6 आ जाए और जिनको जोड़े घटाए तो माइनस का 5 है। आप चाहे तो यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर एक्स भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अब ऐसी दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी होंगी। हमें 6 के गुणनखंड करने हैं, तो 6 के गुणनखंड होंगे 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो वो दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 2 और 3। अब देखिए, 2 और 3 का यदि हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और यदि हम 2 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। अब यहां पर जो 5 है वो माइनस का है और संख्या जोड़ने पर आ रही है, तो आपको क्या काम करना है, जब संख्या जोड़ने पर आए तो उनके चिन्ह कैसे होंगे, समान। 2 भी माइनस का होगा और 3 भी माइनस का होगा। अगर हमारी संख्या जोड़ने पर आ रही है तो संख्याओं के चिन्ह समान होंगे और संख्या माइनस की है तो दोनों चिन्ह माइनस के होंगे और संख्या प्लस की है तो दोनों चिन्ह प्लस के होंगे। तो अब इसका प्रयोग यहां पर करते हैं हम। तो पहले पद को हम ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, इसके स्थान पे हमें लिखना है माइनस का 2x और माइनस का 3x और अब इस प्लस 3 को लिख दीजिए बराबर में 0। तो एक बार फिर चेक करते हैं। देखो, 3 में यदि मैं 2 को जोड़ूंगा तो 5 आ जाएगा माइनस का और 3 में यदि मैं 2 का गुणा करूंगा तो माइनस गुणा माइनस करने में प्लस आ जाएगा और 3 दूनी 6 और ये हमारी कंडीशन यहां पर लागू हो जाती है। अब दो के जोड़े बना लीजिए। यहां पर इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन हमारे पास 2 आएगा, साथ में x आएगा। कॉमन का अर्थ वह संख्या जो दोनों में आपको मिले, दोनों में आपको 2 मिल रहा है, 2 हमने कॉमन ले लिया और साथ में x की पावर 2 और x में से हमने x को कॉमन ले लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि में से या कॉमन हम लेते हैं तो हमें छोटी घात लेनी पड़ती है। यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर 1 है, तो हम इसलिए यहां पर कितना लेंगे, x लेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए, 2 हमने कॉमन ले लिया, x की पावर 2 में से हमने 1x कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1x बचेगा। आगे चलते हैं, माइनस का चिन्ह आ गया, यहां से 2 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो जब 2x कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचेगा, 1। ब्रैकेट बंद। अब इसमें देखिए, इसमें माइनस का 3 कॉमन लेंगे, जब माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे x बचेगा और माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा और ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और 3 आपने कॉमन ले लिया, 3 एकम 3। एक बार फिर देखिए, हमने 2x की पावर 2 और 2x में से 2x को कॉमन लिया। कॉमन का अर्थ होता है भाग देना। जब मैं 2x का इसमें भाग दूंगा तो हमारे पास x बचेगा और 2x का मैं इसमें भाग दूंगा तो हमारे पास 1 बचेगा। यहां पर हमने कॉमन लिया माइनस का 3 और माइनस 3 का इसमें भाग देंगे तो x बचेगा और माइनस 3 का इसमें भाग देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। फिर से कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 तो x माइनस 1 आ जाएगा एक बार, और जब x माइनस 1 हमने ले लिया कॉमन तो हमारे पास 2x बचेगा इधर, और इधर हमने ये कॉमन ले लिया तो हमारे पास माइनस का 3 बचेगा। अब देखिए क्या करना है, x माइनस 1 बराबर 0
और x का मान निकालेंगे तो -1 किसका 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने इस -1 का पक्षांतरण कर दिया, हमने इसकी साइड को चेंज कर दिया। इसी प्रकार 2x बराबर -3 प्लस का 3 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 3 और ये आगे वाली संख्या बटे में आ जाएगी 3/2। तो x का पहला मान 1 आ गया और दूसरा 3/2 आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसी प्रकार से हमें दूसरा क्वेश्चन करना है और दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9x² -3x -2 बराबर 0। यहां पर भी हमें वही काम करना है, गुणा का चिन्ह लगाना है, प्लस माइनस का चिन्ह लगाना है। देखिए गुणा हमें किसका करना है, पहली संख्या का और अंतिम संख्या का -2 का, तो हमारे पास आ जाता है -18 और हमें प्लस माइनस के सामने किसको लिखना है, x के गुणांक को, ये बीच वाली संख्या को -3। अब देखिए हमें गुणा करने पर 18 लेके आना है और जोड़ने या घटाने पे 3 लेके आना है। तो ऐसे दो हमें संख्याएं चाहिए कि जिनका गुणा करें तो 18 आ जाए और जिनको घटाएं या जोड़े तो 3 आ जाए। तो देखिए ऐसे दो अंक हमारे पास होंगे 3 और 6। अगर हम 3 में 6 का गुणा करेंगे 3 6 18 आ जाएगा और यदि हम 6 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 18 के ऐसे जोड़े हमारे पास हो गए 3 और 6 कि जिनका गुणा करें तो 18 आ जाएगा और जिनको हम घटाएं तो माइनस का 3 लाना है हमको। तो बात करेंगे चिन्हों की कि 18 तो आ जाएगा गुणा करने पर 6 थी 18, परंतु ये माइनस कैसे आएगा, माइनस कब आएगा, जब इनमें से एक संख्या किसकी होगी, माइनस की। अब कौन सी संख्या माइनस की होगी, यहां पर हमारे पास माइनस का 3 आ रहा है और -3 कब आएगा, जब हम 6 में से 3 को घटाएंगे। तो 6 में से 3 को घटाएंगे और हमें माइनस का 3 लेके आना है। तो ध्यान रहे जब संख्या घटाने पर आए तो एक संख्या तो माइनस की होगी और एक प्लस की होगी। इससे पहले वाले सवाल में आपको समझाया था कि जब संख्या जोड़ने पर आए तो दोनों के चिन्ह समान होंगे और जब संख्या घटाने पर आए तो दोनों के चिन्ह अलग अलग होंगे। तो अब 6 तो माइनस का हो गया और 3 किसका हो गया, प्लस का। आपको संख्या माइनस की लेके आनी, इसलिए आपने बड़ी संख्या माइनस की ली और छोटी संख्या आपने प्लस की। तो अब हमारे पास दो संख्या होगी, प्लस का 3 और माइनस का 6। इसको हम यहाँ पे 3 के स्थान पे लिखेंगे, पहले 9x² आएगा। अब इसके स्थान पे हमको इन दोनों को लिखना है। तो देखो माइनस का तो 6x और प्लस का हमारे पास हो गया 3x और माइनस का 2 और बराबर 0। अब 2 का जोड़ा इधर और 2 का जोड़ा इधर बन गया हमारे पास। इन दोनों में कॉमन लेंगे, 9 और 6 में किसका भाग चला जाता है, 3 का, साथ में x कॉमन आ जाएगा। 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 3 9, x की पावर 2 में से एक x को कॉमन ले लिया हमने, बाहर ले लिया, तो एक x ब्रैकेट के अंदर बचेगा, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार और x से x कट जाएगा। तो हमारे पास ये संख्या बचेगी। यहाँ पे देखिए 3 और 2 किस पहाड़े में आते हैं, एक के पहाड़े में। यहाँ पे एक कॉमन लेंगे, तो जब हम एक कॉमन लेंगे तो एक कॉमन लेने पे वही संख्या आ जाती है। तो हमारे पास 3x भी आ जाएगा और माइनस का 2 भी आ जाएगा। ध्यान रहे जब आप कॉमन लोगे तो दोनों ब्रैकेट में जो संख्या है वो हमारे पास कैसी होगी, समान। यहाँ भी 3x - 2 और यहाँ पर भी 3x - 2। अब 3x - 2 को फिर से कॉमन लेंगे, तो देखो 3x - 2 हमने ले लिया तो यहाँ पे 3x बचा और यहाँ पे 3x - 2 ले लिया तो हमने यहाँ पे प्लस का 1 बचा। यानी एक बार तो इन दोनों में से लेना है और एक बार इसको लेना है। तो देखिए 3x - 2 बराबर 0, हमें x का मान निकालना है। तो देखो 3x बराबर माइनस के 2 की साइड चेंज करने पर प्लस का हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2/3। ये संख्या बटे में आ जाएगी। अब इसको देखिए 3x बराबर प्लस का 1 किसका 1 हो जाएगा, माइनस का, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3 क्योंकि इसकी आगे वाली संख्या बटे में आ जाती है। तो हमारा आंसर हो गया 2/3 और माइनस का 1/3। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर हम तीसरा। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा √3x² + 10x और +7√3 बराबर 0। यहां पर भी हमें वही काम करना है। पहली संख्या √3 और लास्ट वाली संख्या 7√3 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा।
देखिए √3 में √3 का गुणा करने पे 3 आएगा और 3 में 7 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा। तो गुणा करने पर 21 ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करें तो 21 आ जाए और जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास कितना होना चाहिए 10। ये यहां से 10 आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास दो अंक कौन कौन से होने चाहिए, ये हमारे पास लिखा हुआ एक 3 और एक 10, इनको यहां पर अप्लाई आप कर दीजिए। तो √3x² प्लस 10 के स्थान पे आप 3x प्लस 7x जोड़ के देखिए, 7 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और अगर हम गुणा करेंगे 7 में 3 का तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 और प्लस में 7√3 बराबर जोड़े बना लीजिए। जोड़े बनाने से पहले एक काम करते हैं, यहां पर √3x², इस 3 को अंडर रूट में लिखते हैं। जब इस 3 को अंडर रूट में लिखेंगे तो हमें लिखना होगा √3 गुणा √3। इस 3 को यदि हम अंडर रूट में लिखेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा √3 इंटू √3 और प्लस में और यहाँ पे x और लिख दीजिए आप 7x प्लस में 7√3। इसके बाद दो के जोड़े बना लीजिए, √3 तो √3 कॉमन आ जाएगा, साथ में x कॉमन आ जाएगा। तो देखिए √3x हमने कॉमन लिया इसमें से, तो हमारे पास यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे हमने √3x यहां से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे √3 बचेगा। इसमें देखिए 7 इधर भी है 7 इधर भी है, 7 कॉमन ले लिया, 7 से 7 गया x बचेगा, 7 से 7 गया तो √3 बचेगा। तो हमारे पास आ गया x प्लस √3 और आ गया हमारे पास √3x प्लस 7। तो x का मान यदि हम निकालेंगे तो x प्लस √3 बराबर 0 और x बराबर इस √3 का पक्षांतरण कर दीजिए और ये किस में हो जाएगा माइनस में। इसी प्रकार √3x प्लस 7 बराबर 0 और √3x बराबर प्लस का 7 माइनस का हो जाएगा और x बराबर माइनस का 7 बटे √3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया तीसरा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना x की पावर 2 माइनस का 8x प्लस 16 बराबर 0। तो देखिए 16 आपको गुणा करने पे लेके आना है, क्योंकि x की पावर 2 का गुणांक कुछ भी नहीं है, 1 मानेंगे और 16 का गुणा यदि हम 1 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। तो यहां पर लिखेंगे गुणा करने पर 16 लेके आना है और जोड़ने या घटाने पे आपको माइनस का 8 लेके आना है। तो देखिए ऐसे दो अंक की जिनका गुणा करें तो 16 आ जाए, तो 16 4 के पहाड़े में 4 बार आएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 4 और 4। अब देखिए 4 में 4 को जोड़ेंगे तब 8 आएगा और मैंने आपको यह समझाया था कि यदि संख्या जोड़ने पर आए तो दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे होंगे समान, और संख्या किसकी है माइनस की, तो ये भी माइनस का होगा और ये भी माइनस का होगा। तो देखिए इसको यहां पे अप्लाई करते हैं, x की पावर 2 8x के स्थान पे हम लिखेंगे माइनस का 4x और प्लस का 16 बराबर 0। दो के जोड़े बना लीजिए, यहां से x कॉमन ले लीजिए बचेगा x और यहां पर क्या बचेगा 4, यहां 4 कॉमन ले लीजिए बचेगा x और माइनस से ये चिन्ह बदल जाएगा माइनस का हो जाएगा और 4 का भाग 16 में कितनी बार आ जाता है 4। तो x माइनस 4 इन दोनों में से ले लेंगे हम और एक हमारे पास ये x और ये माइनस का 4। अब देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 4, इस माइनस के 4 का पक्षांतरण करने पे प्लस का 4 हो जाएगा और दोनों संख्या सेम है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा 4। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर